500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मोनालिसा। आखिर ऐसी क्या राज छुपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे फेमस पेंटिंग बनाती है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में 23 ऐसी बातें जानेंगे जो वाकई आपको हैरानी में डाल देगी। 23 जून 1852 को लुक मैस्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस की एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और सालों के इंतजार की बात की थी। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियल को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वह है मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चला है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वह अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए हैं, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है। दोस्तों, कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है उसकी ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरॉन साइंटिस्ट डॉक्टर मैनग्रेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हैं वैसा ही वो आपको दिखेगा। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठों को बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठों को बनाने में दा विंची 12 साल लगा दिए थे। दोस्तों, ये बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और ये शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर कभी नहीं थी जितनी कि ये तब हुई जब इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया था वे थे हमारे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इसे चोरी करने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में काफी पूछताछ के बाद उनसे ये इल्जाम हटा लिया गया। वो कौन इंसान था जो मोनालिसा को चुराया था? 21 अगस्त 1911 को इसको चुराया गया, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसे अगले दिन नोटिस किया गया। लूव्र म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन के वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम का ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चुराया था। वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद वह पेंटिंग को कोट में छिपाकर फरार हो गया। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये विश्वास था कि लियोनार्डो की यह पेंटिंग उनके देश वापस आनी चाहिए और उसे इटली के म्यूजियम में दिखाना जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए स्वागत किया। दोस्तों, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा की जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को दा विंची के टाइम में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्जी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के प्राडो म्यूजियम में रखी है।
आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी, यह कौन औरत थी। ज्यादातर एक्सप्लोरर का मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वह लिसा घेरार्दिनी की है, जो कि इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में बनाया था।